तुम घर का कूड़ा बाहर फेंकते हो, ऐलान करते हो, अनाउंसमेंट करते हो, आज मैंने 4 किलो कूड़ा बाहर फेंक दिया। पता है तुम्हें? देखा होता तो मालूम होता मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। कोई नहीं बोलता। पर कोई धन त्याग दे तो त्याग का भी अभिमान, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा। प्रेमा भक्ति कहती है छोड़ो मत, छूट जाए किसी लगन में लग के तो छूट जाए, क्योंकि जब छूट जाएगा तो उसकी अनाउंसमेंट नहीं करोगे, छोड़ोगे 100 लोगों को सुनाओगे। 20 करोड़ छोड़ दिया। विषय त्याज्य थे, त्यागने योग्य ही होते। अब तुम उनको मन से त्याग दो या तुम उनको स्थूल रूप से त्याग दो, जो संभव हो। एक बात कहती हूं, पूर्णतः त्याग नहीं हो सकता है। कारण शरीर है, भूख लगेगी, कपड़ा भी चाहिए, बीमार हो जाएगा तो दवा भी चाहिए, और ये सब चीज के लिए पैसा भी चाहिए। ये हो सकता है कि आप अपने अलमारी में 500 या 1000 शर्ट पैंट रखो। कितने हैं तुम्हारे अलमारी में? जाके गिनना आज कितने हैं, उस पर भी कितने खरीदते हो। एक 70 साल की बुढ़िया माता अपने संदूक में से निकाल के एक लाल साड़ी लाई, बहुत सुंदर कारीगरी वाली। वो कहती है ये जब मैं दुल्हन बनी थी ना तब की है, मैं अभी क्यों रखी है? कहती यादें हैं। मैं जवानी की, कहती नहीं घर वाले की। सच नहीं बोलता आदमी कोई भी, संभाल कर रखी। मैंने कहा करेगी क्या तू? अब तो तू पहनती नहीं है कि कुछ प्रोग्राम है कि अपने 75वें जन्मदिन पे पहनेगी इसको। कहती नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, अब तो फैशन में नहीं है ये। मैं जब फैशन में नहीं है तो फिर रखी क्यों है? दे देती इसको, तेरी कोई बहू तेरी कोई बेटी इसको पहनती, खुश होते वो लोग। कहती नहीं दिया नहीं जाता, जब मरूंगी ना मरने बाद मिल जाएगा, मरने बाद दे दूंगी मैं। तू क्या देगी? तब तो ऑटोमेटिकली लोगों को मिल जाना। देने का मजा ले ना, अपने हाथ से दे दे, जिसको भी देगी वो खुश हो जाएगा। एक महिला कह रही थी, उन्हें कान में सॉलिटेयर पहना था, बड़ा वाला सिंगल पीस हीरा पहना हुआ था। कहती मैंने सब दे दिया, बस ये है ये अभी पहना है, और मैंने अपनी बड़ी बहू को बोल दिया है जब मरूंगी तो तेरे है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, तूने अभी से क्यों बोला? या तो दे देती। बोला क्यों? कहती मतलब मैं वो दिन रात ही सोचेगी कि माता मरेगी कब, जब तेरी शक्ल देखेगी तब उसको ये हीरे दिखेंगे, तूने ऐसा क्यों बोला? कहती पर अब तो बोल चुकी। मरण उपरांत तुम देते नहीं हो, अपने आप ही छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। तो ज्ञानवान क्या करता है? वो कहते जो चीज एक दिन छूट ही जानी है उसको मैंने आज ही मन से छोड़ दिया, छोड़ दिया। भागवत कहती है तुम संसार छोड़ने की फिक्र मत करो, छोड़ोगे तो अभिमान करोगे। इसलिए अच्छा है कि तुम सिर्फ इतनी भर बात पर ध्यान दो कि कृष्ण के रस माधुर्य में तुम्हारा मन कैसे लगा रहे। क्योंकि अगर अब देखो, अभी बाहर वाले वृंदावन में जाओगे ना, वहाँ कोई कृष्ण बांसुरी पकड़ के बजाते हुए नहीं दिखेगा। अच्छा मान लो किसी बांसुरी वादक को मोर मुकुट पहना के, पीली धोती पहना के, कान में कांटे बुंदे लगा के, हाथ में कड़े, पाँव में पायल पहना के, करधनी लगा के उसको बिहारी जी के मंदिर के बाहर खड़ा कर दें और कहें अच्छा बांसुरी भी बजाओ, माने बांसुरी भी बड़ी अच्छी बजाता हो, और वो बजाए, तो तुम उसको कृष्ण मान लोगे? पूछोगे भाई किस नाटक कंपनी के हो, कौन हो, क्यों कर रहे हो, कितने पैसे मिले, दिन में कितने कमाओगे? उससे भी तुम यही सब उसको तुम कृष्ण थोड़ी मान लोगे। तुम ये जानोगे ये सच का कृष्ण नहीं है। तो सच के
कृष्ण से मन जुड़े, वह सच का कृष्ण तुम्हारे अपने अंतर में, तुम्हारे अपने ही भीतर में। लेकिन उस समय पर जब कृष्ण का रूप मौजूद था, तब उनने अपने वेणुवादन से सबके मन को आकर्षित कर लिया था, अपनी ओर जोड़ लिया था, तो उनको अपना घर परिवार संसार सब कुछ भूल जाता था। अब कृष्ण कहते इतने रसिया हैं, इतने सुंदर हैं, इतना प्यारा उनका रूप लावण्य है। एक दिन उनने अपनी शक्ल शीशे में देख ली। जो उन्होंने मणिमाला पहनी हुई थी गले में, उसी में शीशे लगे हुए थे, माने शीशे का पेंडेंट होगा। तो ऐसे खेल रहे थे तो देखते हैं, अब उसमें अपनी शक्ल दिखी तो कई देर तक उसे देखते रहे। और फिर अपने बड़े भाई बलराम से कहते हैं, बल्लू अगर मैं राधा होता ना तो मैं भी इसी से ब्याह करता, इतना सुंदर है ये। तो अपनी छवि देखी है, अपनी छवि देख करके अपने पे ही मुग्ध होते हैं। अब इस कृष्ण पर अगर दूसरे मुग्ध हो जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। भागवत में जैसा कृष्ण का रूप कहा है, उसी रूप को सुन सुन के मीरा का मन तो उसके साथ एक हो गया था। देखिए, चित्र फोटो आप भी देखते हो, मूर्ति आप भी देखते हो, लेकिन आपके अंदर वैसी भावना नहीं आती है जैसी भावना मीरा के अंदर, सूरदास के अंदर। कारण ये है कि किसी न किसी समय पर भजन करते 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 आँख हुई होगी बंद, और बंद आँख में श्री कृष्ण का वह दिव्य दर्शन हुआ होगा, और उसी दर्शन के बाद से मन गया। खाली फोटो मूर्ति देख करके मन ऐसा पागल नहीं हो जाता है। मीरा ऐसे ही फोटो देख के पागल थोड़ी हो गई थी। मीरा के स्वप्न में कृष्ण थे, इसके विचारों में कृष्ण थे। तुम आंख बंद करो तो अपने बेटे की शक्ल नहीं देख सकते क्या? दिखती है, बड़ी अच्छे से दिखती है। सच तो यह है, जब गुरु मंत्र जप करने बैठते हो तब भी कभी बेटा दिखता है, कभी घरवाला दिखता है, कभी कुछ दिखता है तुम्हें। जैसे तुम्हारे लिए ये संसार एक दृष्ट सत्य है, इसी तरह मीरा के लिए कृष्ण का वो रूप एक दृश्य सत्य हो चुका था। आपने कभी अब इस तरह कुछ किया ही नहीं जीवन में, तो इसका अनुभव क्या होगा। एक संत बता रहे थे कि उन्होंने शिव मंत्र का जप शुरू किया, दिन रात कोई 60,000 मंत्र जप एक दिन में 60,000 से 1,00,000 मंत्र जप करते थे, माने 6 से 7 घंटे वो बैठ के जप करते थे। और जब जप नहीं करते थे तो शिव पुराण पढ़ते थे, मौन में थे, लोगों से मिलते नहीं थे, एकांत में कुटी में रह रहे थे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने पीने का सामान कुटिया में ही रखा हुआ था, जल पी लिया, थोड़ा सा आहार खा लिया, बस। सारा दिन मंत्र जप, सारा दिन पठन पाठन, शिव का ध्यान वो करते रहते। वो कहते अभी कोई 15 दिन हुए थे, 15 दिन के बाद से तो ये हालत हो गई कि ऐसा महसूस होता था कि जब जप करता हूँ तो स्वयं महादेव सामने बैठे हुए होते। 1-2 बार ऐसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ी, कभी शंख बजता सुनाई पड़े, और कभी सर्र करके जैसे सर्प निकला हो पास से, ऐसी अनुभूति हो। आंख बंद करूं तो नीलेश्वर महादेव दिखते हैं, सोऊं तो स्वप्न में शिव दिखते हैं, जब मैं बैठूं तो लगे कि मेरे साथ कोई और भी बैठा हुआ। वो कितनी बार मैं आंख खोल के देखता था, शुरू में भय भी लगे, ये क्या हो रहा है, पर फिर लगा शिव नाम जप कर रहा हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा, और कुछ बुरा तो हो नहीं सकता है। तो बोले भय को ये सोच के मैंने दूर किया, और बोले करते 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 करते
40वें दिन तक आते आते तो ऐसा भाव शरीर में आने लग गया कि जैसे ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, ये तो शिव का ही शरीर है। अनुष्ठान करते हुए में बोले 2-1 बार मैं अपने जब कमरे से बाहर निकला तो वहाँ सर्प भी आया हुआ। अब सर्प देखा तो भी भय नहीं लगा, लगा ये तो शिव के गण हैं। कहीं भी जब कोई बड़ा आदमी जाएगा पहले नौकर चाकर भेजते, आप तो बाद में आते। तो ऐसा सोच के, ऐसी भावना से सर्प को देखा, डर नहीं लगा। चुपचाप मैंने जो काम करने के लिए बाहर आया वो अपना काम किया। पानी वानी भरना था, कपड़े धोने थे, वो सब किए। सर्प वहीं बैठा रहा और फिर वापिस अंदर आ गए, द्वार बंद करके फिर से बैठ गए। तो ये मंत्र जप का, भावना का, अनुष्ठान का प्रभाव होता है। जिस इष्ट का आप मंत्र करते हैं उस इष्ट का रूप, उस इष्ट का स्वरूप सब आप में एक होने लग जाता है। मीरा अगर दीवानी हो गई थी, मीरा अगर पागल हो गई थी कृष्ण के लिए, तो कृष्ण का कोई फोटो या मूर्ति से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण के उस रूप से कहीं कोई मुलाकात भले स्वप्न में हुई हो, जागृत में हुई हो, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके वजह से उसको कोई समझाए, सिखाए, बताए, डराए कि कृष्ण भक्ति छोड़ दे। वो कहती नहीं, छूट नहीं सकती। अब तुम्हें प्राण प्यारे हैं, मीरा को नहीं थे क्या? तुम्हें डर लगता है, उसको नहीं लगता था? नहीं लगता था भाई डर। सारा समाज, सारा परिवार एक तरफ, वो अकेली एक तरफ। लेकिन उसके लिए कृष्ण का रूप भी सच हो चुका था और दिखने वाला संसार दिखने पर भी झूठ हो गया था। इसलिए वो अपने सांचे कृष्ण से तो प्रेम करती है, तो झूठे संसार की परवाह भी नहीं करती। प्रेम, तड़प, बिरहा, जप, साधना, इस सब गुणों के आते 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 इस खोज, इस तड़प के बाद फिर जो मिलाप है वह मिलाप आनंददायी है। और उसी मिलाप का चिन्ह होली है। उसी मिलाप का चिन्ह, खोज नहीं। खोज पहले होती है। एक दिन पहले उत्तर भारत में के कई क्षेत्रों में ना होली जलाई जाती, होली का दहन, होली जलाई जाती और फिर अगले दिन रंग होता है। माने प्रेम, विरह, तड़प, खोज की इस अग्नि में जिसने अपने मन को जला दिया, जिसका अहम जल गया, उसके लिए फिर रंग वाली होली। जिसका भी मन जिंदा है, जिसका अहंकार जिंदा है, जिसका क्रोध जिंदा है, उस आदमी के लिए रंग वाली होली का कोई मतलब नहीं। तो पहले कहा होलिका दहन करे। अब मन के काम क्रोध को तो जलाता नहीं, बाहर 4 लकड़ियां जोड़ के उनमें आग लगा देता। अजब बात है ना। मन के विकारों को दूर नहीं करता है, लेकिन बाहर 4 टूटी फूटी सड़ी लकड़ियों को जोड़ के आग लगाता और कहते हो गई होली का पूजन। ये होली पूजन ऐसे नहीं होता। ज्ञान अग्नि से अपने मन के विकारों को, विषय वासना को, इस तृष्णा को जलाओ, और जिसने इसको जला दिया उसके लिए होली हो गई, रंग वाली होली उनके लिए। कितने समय तक श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेते रहे, कितने समय तक कृष्ण अपने प्रेम, अपने वेणुवादन से, अपने खेल से, अपनी लीलाओं से उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करते रहे। और जब पूर्णतः उनका मन उनके साथ जुड़ गया, एकीकार हो गया, कहते फिर खूब रंग खेला है कृष्ण ने। ये होली की जो परंपरा है ये कृष्ण से ही शुरू हुई, उसके पहले नहीं थी। तो होली का अर्थ हुदड़ंग नहीं है जैसा आज हो गया। होली का एक बहुत गहन सूक्ष्म अभिप्राय है और उसका संबंध है प्रेम से, विरह से।